अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन बुक पे देख लेते हैं। इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और उसने आगे हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। क्या है, उसने कहा है कि 3a फाइंड करें और 2b फाइंड करें, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। और दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि पहले t का ट्रांसपोज लें, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे b का ट्रांसपोज लें, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उस दोनों का जो आंसर है उसको -2 कर दें। पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 3a - 2b। 3 की जगह हमने 3 रहने दिया, ये वाला। a की जगह हमने a की वैल्यू पुट की, फिर माइनस लिखा, 2 को 2 लिखा, b की जगह b की वैल्यू लिखी। पहले हमने 3 को a वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया 3 1 3 3 6 9 3 2 6 3 4 12। माइनस का साइन था तो इसलिए हमने उसके साथ माइनस ही रहने दिया, माइनस लिखा। अब यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 0 0 2 3 6, माइनस का साइन साथ में रहेगा। 2 7 14, 2 8 16। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला सारा सिस्टम हो गया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कैसे करेंगे। 3 -0 -6 -14 9 माइनस, यहाँ पे -6 है इसलिए हम लोग -6 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। 12 -16, 3 में 0 निकाला, 3 -6 14 -6 है और -14 है। 6 और 4 10, 1 और 2 20। ठीक हो, ये हमारे पास 20 आ गया। साइन किसका लगेगा, हमारे पास बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का -20। साइन हमारे पास -20 आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थे, साइंस जो थे माइनस हमारे पास प्लस आ गया। 9 + 6 12 था और -16 था। बड़ी वैल्यू है इसलिए हम लोग बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, +12। 6 में से 2 निकाला, 4 0, साइन किसका आएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू का -4। ठीक हो, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे -4 आ गया। फिर हमने अभी इसको हल करना था। 3 एज इट इज़, 20 एज इट इज़, -4 एज इट इज़। 9 में 6 ऐड किया, हमारे पास 15 आ गया और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये 2 8 का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। पहले हमने a की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी, हमने उसका ट्रांसपोज लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है। ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना। फिर कंफर्म करने के लिए फर्स्ट रो को हमने चेक करने के हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया हुआ है और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज किया हुआ है। ठीक हो गया। फिर b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू को भी हमने ट्रांसपोज सिंपली लिया। ठीक हो गया। रो को कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब उसने हमें कहा था कि 2 को मल्टीप्लाई करना है a के ट्रांसपोज के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है b के ट्रांसपोज के साथ, फिर उसका हमने करना है माइनस, जो उन दोनों का आंसर आ जाता है। यहाँ पे हमने 2 लिखा, a का ट्रांसपोज जो था वो लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 के साथ हमने 3 की जगह 3 लिखा, b ट्रांसपोज की जगह हमने b की ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। ठीक हो गया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ठीक हो गया। माइनस की जगह माइनस का साइन आ गया। 3 0 0, 3 7 21, 3 3 9, 3 8 24। ठीक हो गया, ये भी क्वेश्चन आ गया। फिर आगे हमने इन दोनों को करना था माइनस। 2 -0, 2 -0 लिख दिया। 6 माइनस, यहाँ पे माइनस था और अगली वैल्यू के साथ भी हमारे पास -9 था, इसलिए हम लोगों ने -9 को ब्रैकेट में लिख दिया। -4 -21, 8 -24। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। 2 में से 0 निकाला, 2 माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 एज इट इज, 6 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। -4 है, -21 है। -21 में -4 करें, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का, -25 आ जाएगा। 24 में से यहाँ पे आ जाए हम लोग, 24 में से हमने करना है 8, लेकिन साइन क्या है 24 के साथ माइनस का। यहाँ पे 14 आ गया, 14 में से 8 निकाला, हमारे पास यहाँ पे आ गया 6। यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, 16। यहाँ पे हमने 16 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू अभी हल करने वाली थी, बाकी वैल्यूज़ हमने वैसी की वैसी लिखी। 2 25, 2 25, 16 16 माइनस के साथ। 6 + 9 हमारे पास आ गया 15।
ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 1.3 का। उसमें उसने क्या कहा है, उसने तीन मैट्रिसेस दी हैं, दो एक साइड पे जिनको प्लस करना है और वो वैल्यू इक्वल है इसके। अब उसने कहा है कि फाइंड करें ए प्लस बी वैल्यू। क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे इसने इसके साथ मल्टीप्लाई आना, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 a है। 2 को a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2a आ जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 को 8 के साथ करें 24, 3 को b के साथ करें 3b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें -12 और इक्वल के उस साइड वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब बीच में इक्वल का साइन आता है तो साइड पे हमने ये वाला साइन लगाना था, इक्वल लगा के साथ में एरो लगा देना। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। मल्टीप्लाई हमने कर लिया, आगे उसने क्या कहा है, प्लस करना है। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, इसके साथ माइनस था, इसलिए हम लोगों ने -12 को ब्रैकेट में लिख दिया। इक्वल के साइड वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। 4 + 3 हमारे पास क्या होता है 7। 24 में से 6 निकालें 18। जब हम लोगों ने प्लस करना होता है तो किसी भी करैक्टर के साथ हम लोग कोई भी नंबर्स वाली वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। 2a प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया 12 एज इट इज, और इक्वल के बाहर वाली वैसी की वैसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है सोल्व। उसने हमें कहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और b की वैल्यू भी। b हमारे पास कहाँ पे है, फर्स्ट रॉ के सेकंड एंटिटी में, इसलिए हम लोगों ने इसको इक्वल रखना है फर्स्ट रॉ के सेकंड एंटिटी के साथ। 8 + 2b, सॉरी यहाँ पे आना था 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 था, 3b। 8 + 3b आ गया। 8 + 3b इसको इक्वल किसके रखना था, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एंटिटी लेना है तो उसको फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 = 7। ये भी आंसर हमारे पास ठीक आ गया। 18 = 18, ये भी हमारे पास ठीक है। आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट रॉ का सेकंड एंटिटी है, उसको हमने फर्स्ट रॉ के सेकंड एंटिटी के साथ इक्वल रखना है। 8 + 3b = 10। ठीक हो गया। अब सेकंड रॉ के सेकंड एंटिटी के साथ है तो उसको सेकंड रॉ के सेकंड एंटिटी के ही इक्वल रखेंगे। 2a - 12 = 1। ठीक हो गया। अब पहले हम लोग ये वाली वैल्यू देख लेते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो करैक्टर्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे रहने देते हैं और नंबर्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाते हैं। 3 भी यहाँ पे रहने दिया, इक्वल के उस साइड पे हमारे पास 10 था और यहाँ से हम लोग क्या लेके गया उधर 8 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 8 में से 10 में से 8 निकाला, हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे 3b था, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। आगे हम लोग a की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू में हमारे पास 2 के साथ a था, करैक्टर है, डैट मीन्स की जो दूसरी वैल्यू वो नंबर है, हमारे पास जस्ट नंबर है, इसके साथ कोई करैक्टर नहीं है। 1 इक्वल के उस साइड पे 1 रहने देंगे और जो नंबर हमने इस साइड पे उस साइड पे लेके जाना था वो लाए, लेकिन इसके साथ यहाँ पे माइनस था, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। 2a को एज इट इज़ लिखा, 12 में 1 ऐड किया 13। यहाँ पे ये 2 जो था मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 13/2 को जब डिवाइड करते हैं 2 6 = 12, 1 रह गया, 1 नीचे आ गया, डॉट लगा के तो हम लोग आगे हम लोग जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें वो हमारी अपनी मर्जी होती है, इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डॉट लगा के ज़ीरो मर्जी जितने मर्जी लगा रहेंगे तो वो 13 रुपये ही, इसलिए डॉट लगा के ज़ीरो लगाया। ऊपर भी हमने फिर डॉट लगाना है, जब हमने नीचे लगा दिया ज़ीरो हम लोग नीचे लेके आए, 10 आ गया। 2 के 5 टेबल में 10 आता है, वो 5 आता है, 5 × 10, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6.5। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 और a की वैल्यू आ गई 6.5। इसका जो आंसर होता है ना, हमेशा याद रखिए बोर्ड में जब भी यहाँ टेस्ट वगैरह या रिजल्ट जो भी मतलब कि आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो आप आंसर्स लिखते हैं ना, वो कोशिश क्या करें एंड हल तो कर लिया ना, एंड पे उसको करली ब्रैकेट्स में लिखा, करली ब्रैकेट्स मार्कर के साथ लिखें, फिर उसके अंदर जो है ना
पेन के साथ आप जो है ना, पेंसिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेंसिल के साथ लिख लें, पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन के साथ लिख लें। उसको पेन के साथ सिंपली वो वैल्यूज़ लिख दें कि हमारे पास ये आंसर आ गया। उसको इनक्लोज करेंगे करली ब्रैकेट्स के साथ, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि ए की वैल्यू, उसने कहा है इफ़ ए की वैल्यू दिस एंड बी की वैल्यू दिस, और फिर आगे उसने कहा है कि वेरीफाई करें ये वाले 6 सवाल, मतलब कि 6 क्वेश्चन आगे उसने दे दिए हैं कि इन सबको आपने क्या करना है, वेरीफाई। ठीक हो गया। वेरीफाई हम लोग किस तरह करेंगे कि इनको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनमें से देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। पेज नंबर आज में पेज नंबर 6 पे जहाँ पे सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मतलब कि वो जो मैट्रिक्स है ना वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। और स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर 2 रोज है ना तो उसमें 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, अगर 3 रोज हैं तो उसमें 3 ही कॉलम्स होने चाहिए। ठीक हो गया। उसको कहते हैं स्क्वायर। मैंने ये आपको चीज़ें पहले भी बताई हैं। आगे उसने कहा है इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू इज ट्रांसपोज, मतलब कि अगर उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब इट इज़ इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है, लगा लें एम है हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें एंटिटीज़ क्या है, 1 2 3, 2 -1 4 3 4 0। ठीक हो गया। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, मतलब फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देना है। वो अगर फर्स्ट रो चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में उसको लिखा जाएगा, अगर सेकंड रो चेंज कर रहे हैं तो उसको सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, अगर थर्ड रो चेंज कर रहे हैं तो वो थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये हमारे पास सिंपल था जो हमने उसने मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये हमने उसका ट्रांसपोज दिया, वो एक दूसरे इक्वल है, 1 2 3 4 -1 4 3 4 0। ठीक हो गया। मतलब कि ये हमने जो m का ट्रांसपोज लिया वो एक दूसरे के इक्वल है। डैट मीन्स कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोनों का आंसर सेम हो, डैट मीन्स कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो वीडियोस दोबारा देखें, अगर नहीं तो फिर दोबारा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा उसको एक दफ़ा डिफाइन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। ठीक हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक में उसने क्या कहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब फिर जो स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक है वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि रोज और कॉलम्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। मतलब कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका क्या मतलब है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। आगे उसने कहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगी इफ़, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए, मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक हो गया। और उस ट्रांसपोज लिए गए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि जो साइंस है ना उनको चेंज कर देना माइनस के साथ। अगर प्लस है तो वो फिर माइनस आ जाएगा उस जगह पे, अगर माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास अंदर ये मतलब कि साइंस है, हमने उसको करना है ए के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब कि उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एंटिटीज़ है हमारे पास -0 -2 -3 0 2 -1 3 1 और 0। ठीक हो गया। इसको हम लोग करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 0 2 3 -2 1 3, हाँ ठीक हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक हो गया। ये हमने चेंज कर दिया है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था कि ए एक हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स हो, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो ये आंसर आएगा ना वो हमारे पास इक्वल क्या होना चाहिए, जो हमारे पास पहले ए था उसके। अब हमने ए हमारे पास सिंपल था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, अब हमने क्या करना है, उसको माइनस के साथ चेंज करना है, मतलब उनके साइंस चेंज कर देना है।
माइनस को ज़ीरो के साथ करो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पे प्लस, मैं आपको वैसे साइंस लगा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें दोबारा समझ में आ जाए। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का आता है ना तो फिर डायरेक्ट लिख देते हैं कि साइन चेंज हो गया है। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ज़ीरो के साथ मसला नहीं होता। माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस वन आ गया, ज़ीरो एज इट इज़ आ गया। अब हमने उसने क्या कहा था कि जो माइनस के साथ जो हमने एक चीज़ का ट्रांसपोज दिया, अगर उसको माइनस के साथ साइन चेंज करना है फिर उसका जो आंसर है वो अगर एज इट इज जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स आया था ना उसके इक्वल है, डैट मीन्स कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 2 प्लस में था, 3 प्लस में, 1 प्लस में, 0 2 माइनस में, 3 माइनस में, -1, डैट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। मतलब कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है उसको हमने ट्रांसपोज लिया है, फिर उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उन दोनों के आंसर्स क्या आ गए हैं, सेम। डैट मीन्स कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने यही प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इन दोनों को आंसर जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, मतलब एज इट इज़ ए आएगा या क्या आएगा। ठीक हो गया। पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर 2, फिर हम लोग सिमेट्रिक्स वाले क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि a प्लस बी करें। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। a प्लस बी करें और उसका जो आंसर आता है ना उसका ट्रांसपोज लेना है। वो आंसर इक्वल होना चाहिए, पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, फिर उन दोनों को प्लस करना है। वो उस इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का भी कोई नहीं लेना देना, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इनको कहा है कि इन दोनों को हल करें। देख लेते हैं। हमने पहले a की वैल्यू लिख लिया, ठीक हो गया, फिर हमने b की वैल्यू लिख लिया। अब उसने सबसे पहले हमें क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे कि a को प्लस करें b के साथ, फिर उसका ट्रांसपोज लें। सबसे पहले हमने करना क्या है कि a को b के साथ प्लस करना है। एक जगह a की वैल्यू लिखी, प्लस लिखा, b की वैल्यू लिखी। अब आपको प्लस का तो पता है, प्लस किस तरह किया जाता है, 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0। ठीक हो गया। अब इनको प्लस किया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 0 + 2 हमारे पास 2 आ गया, 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि a + b का हमने क्या करना था, ट्रांसपोज लेना था, जैसे कि क्वेश्चन में भी उसने बताया हुआ। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में उसने हमें क्या कहा था कि a का ट्रांसपोज लें, फिर b का ट्रांसपोज लें, उन दोनों को कर दें प्लस। a की वैल्यू लिखी, a का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज किया। b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू में भी हमने उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, b का भी ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। फिर उसने कहा था कि ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज और जो b का ट्रांसपोज है ना उन दोनों को प्लस करना है। a का ट्रांसपोज का आंसर ये था और b का ये था। हमने a ट्रांसपोज की जगह a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, b ट्रांसपोज की जगह हमने b के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। अब उन दोनों को प्लस करना है। प्लस जैसे कि आपको पता है प्लस किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट, फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का फर्स्ट वन एंटिटी, सेकंड रो का फर्स्ट एंटिटी, सेकंड रो का सेकंड एंटिटी, सेकंड रो का सेकंड एंटिटी। 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1, 1 + 0। ठीक हो गया। 1 में 1 ऐड किया 2, 3, 2 में 1 ऐड किया 3, 0 में 2 ऐड किया 2, 1 में 0 ऐड किया 1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया। अब देखना है उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो आंसर्स देख लेते हैं, 2 2 3 1। डैट मीन्स कि ये दोनों क्या है, सेम है। डैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है कि a में करें -b को, फिर उसका ट्रांसपोज लें। और राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है कि पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको क्या करना है माइनस। क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में उसने हमें प्लस करने के लिए कहा था, इस क्वेश्चन में उसने हमें माइनस करने के लिए कहा है।
पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए को करें -b, फिर उसका जो आंसर आता है ना, क्योंकि होल है ना, होल का मतलब है कि इनको पहले हल करके ना फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ए की जगह ए की वैल्यू लिखी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी, क्योंकि पहले उसने ए की वैल्यू कहा हुआ है, फिर बी का हुआ है, फिर उसमें सेंटर हमने माइनस कर देना है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0। ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको पता है कि आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है कि मतलब ये लिखे बगैर आप एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक दो दफ़ा आप जब क्लास में मतलब काम करें ना तो इस तरह लिखें, फिर एक दो दफ़ा इस लाइन को ना लिखें और डायरेक्ट आंसर लिखें, और फिर एक दफ़ा चेक करें कि ये मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। इस टाइम फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बगैर ये वाले स्टेप किए हुए ये वाला आंसर एग्जैक्ट सही लिख सकता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ये लिखना स्टार्ट किया था, फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि आगे गई ना, मतलब सेकंड थर्ड एक्सरसाइज पे, फिर मैंने ये वाला स्टेप लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि ये स्टेप ज़्यादा लेता है, फिर शीट ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख देते थे। फिर उसने क्या कहा था कि ए जो -b की है ना उसका लेना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, और उन दोनों के आंसर्स को हमने क्या कर देना है, माइनस। ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू को हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज किस तरह करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ चेंज कर देना और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना। बी का भी एज इट इज़ किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब ए का ट्रांसपोज हमने करना है और जो बी का ट्रांसपोज है उसको हमने क्या करना है, माइनस। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, और बीच में क्या लिख दिया, साइन माइनस का, क्योंकि हमने इसको करना क्या है, माइनस। अब इस स्टेप को छोड़ के 1 - 1 क्या आ जाए हमारे पास, 0। 2 में -0 में -2 करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा, मतलब कि 0 में -2 करें आएगा तो 2 ही, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का। -2 आ गया। 2 - 1 1, क्यों, -2 है और +1 है, करना तो माइनस है, लेकिन साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का। ओ सॉरी, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 2 के साथ प्लस है और 1 माइनस के साथ है। 1 आ गया, 1 में से 0 निकाला, 1, मतलब कि 1 और 0 है, 0 के साथ माइनस आ रहा है क्योंकि इसके साथ है। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ये साइंस का मामला होता है प्लस के साथ, के जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है ना वो लिखना होता है हमने, लेकिन करना क्या होता है, प्लस माइनस 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 प्लस। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना तो हम लोग साइन हमेशा बड़ी ही वैल्यू का लिखते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने ये वाला आ गया ना, तो अब हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखना है कि हमारे पास सेम आया, 0 0 -2 -2 1 1, मतलब कि हमारे पास आंसर्स क्या आए हैं, सेम आया, हमने क्वेश्चन ठीक किया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने क्या कहा है कि ए जो मैट्रिक्स आपके पास है उसको प्लस करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, फिर हमने बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा इसका ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल आएगा, अगर इसी आंसर के इक्वल डैट मीन्स कि वो सिमेट्रिक है। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। उससे मैं कहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, मतलब कि ट्रांसपोज लेके ए का फिर उसको ए के साथ प्लस करना है। ए की सिंपल हमारे पास ये वैल्यू थी और ट्रांसपोज हमने किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, ए सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर बीच में प्लस आ गया, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2 आ गया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, ये दोनों आपस सेम आए हैं ना, डैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक है। और क्वेश्चन में भी उसने हमें यही कहा है कि वो सिमेट्रिक है, डैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है, हमारा आंसर ठीक आया। जो आंसर था उसको उसने कहा था कि सिमेट्रिक है, मतलब कि वो जो आंसर था ना उसका ट्रांसपोज लेना था। जैसे कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि जो भी वैल्यू अगर वो ए होता तो वो अगर ए का हम लोग ट्रांसपोज लेते वो एग्जैक्ट ए के इक्वल आता, डैट मीन्स कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब उसने हमें जो ये था ना कि ए का ट्रांसपोज लेना है उसको ऐड करना है ए के साथ,
उसका जो आंसर है ना, मतलब कि उसने हमें ये कहा था कि ये जो है ना सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया। इसका जो आंसर आया वो ये था, इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास क्या आंसर आया, सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा है कि ए का ट्रांसपोज जो लिया हुआ है ना, उसको ए के साथ माइनस करना, मतलब माइनस ए का ट्रांसपोज। पहले उसने ए की वैल्यू कहा हुआ है, इसलिए हम लोग ए की वैल्यू लिखेंगे। ए का ट्रांसपोज लिया, ए की ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने क्या करना है कि पहले उसने ए की वैल्यू कहा हुआ है, ए की वैल्यू लिखी, फिर माइनस था माइनस लिखा, और फिर ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। यहाँ पे हमने ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी। माइनस करना है 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 1 0 आ गया हमारे पास। मतलब ये मैंने वैसे लिखा है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो गया। 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। फिर इनको हल करके हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये आंसर हमारे पास आया ना। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, 0 2, सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या था, उसने कहा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लेना होता है, फिर उसका हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, मतलब कि उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और वो जो आंसर आता है वो हमारे पास एग्जैक्ट हमारे पास जो सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके इक्वल है। मतलब ए इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज, लेकिन उसके साथ साइन क्या आएगा, माइनस, मतलब कि वो जो माइनस के साथ हमने उसके अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देना। ये तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास माइनस वाला रह गया, इनके स्क्यू सिमेट्री का फॉर्मूला ये है। अब हमने माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो हमारे पास सिंपल ए, मतलब कि एक क्वेश्चन था ना, ट्रांसपोज लिया हुआ था इसका, ये तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट था ना। हमने अब क्या करना है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 0 की जगह 0 ही रहेगा, माइनस ने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई आना है, इसके साथ प्लस था तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई आना तो ये क्या आ जाएगा 2, 0 की जगह 0। अब ये जो आंसर है ये हमारे एज इट इज इसके इक्वल है। डैट मीन्स कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने प्रूफ कर दिया कि हमने हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना है, जो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हम लोगों का मैट्रिक्स था जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए माइनस टी का ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था कि वो जो मैट्रिक्स है ना, मतलब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया था ना, उसका पहले लेना है ट्रांसपोज, मतलब कि इसका ट्रांसपोज लेना, फिर उसको माइनस के साथ साइंस जो उसके हैं चेंज कर देने, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़ पहले की तरह। जो हमारे पास ये वाला आंसर था उसके इक्वल आएगा। डैट मीन्स कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है कि बी प्लस बी के ट्रांसपोज के साथ। क्वेश्चन लिखा, बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू को ट्रांसपोज किया, मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इसको और इसको प्लस करना था, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। ठीक हो गया, इसका आंसर है हमारे पास ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। अब इसको अगर हम लोग b + b के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज करना है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। डैट मीन्स कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। और हमारा क्वेश्चन भी ठीक हुआ है। मतलब कि अगर ये एक दूसरे के बराबर ना आता तो फिर हमें हो सकता था कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है, बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको b माइनस बी के ट्रांसपोज को कर देना, मतलब कि जो हमारे पास b के ट्रांसपोज का आंसर आएगा ना उसको b के साथ हमने माइनस कर देना। और वो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। b माइनस बी का ट्रांसपोज, b की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, ठीक हो गया। फिर उसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर देना, ठीक हो गया। फिर उसने क्या कहा था कि मतलब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, b माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले b की वैल्यू लिखी, फिर b के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, क्योंकि इसमें माइनस प्लस में तो कुछ नहीं होता कि आगे वैल्यूज आगे पीछे हो जाए, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए, फिर साइंस गलत हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन हमारा सारा क्या हो जाएगा, गलत।
पहले बी की वैल्यू लिखी, फिर बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0। ठीक हो गया। 1 में से 1 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला 1, 1 में से 2 निकाला 1, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 0 में से 0 निकाला 0। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें हमें क्या कहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि ये जो वैल्यू है इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, होल का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जिसका आंसर आया ना उसका ट्रांसपोज लेना हमने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, और हमारे पास पीछे क्या रह गया, माइनस। अब हमने माइनस बी के ट्रांसपोज को, फिर होल का ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब कि जो ट्रांसपोज किया है ना हमने उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 प्लस 1 माइनस 1 0, मतलब कि ये जो आंसर था ना ये वाला, इसको हमने माइनस के साथ साइंस इसके चेंज कर दिए, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सिंपल तो हमारे पास ये था, आंसर हमने ये लाया। अब 0 0 माइनस 1 1 1 0 0, डैट मीन्स कि ये दोनों क्या आए एक दूसरे के सेम, डैट मीन्स कि ये हमने करेक्ट किया है। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी, छोटा सा क्लिप बना दूंगी। अब हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को नहीं समझ आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं यहाँ तो एक छोटा सा क्लिप बना के दोबारा अपलोड कर दूँगी उस क्वेश्चन का, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही कोशिश करूँगी कि आपको समझा दूँगी थोड़ा सा टाइप करके। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।